गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34 के पाठ करने पड़े। मेरे श्लोक पीछे बोलेंगे। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सुअनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः। हाँ श्लोक पढ़िए जरा, पढ़िए वो श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, सब बोलिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनिष्ठिता स्वधर्मो निधनं श्रेयः परमधर्मो भयावः। आप पढ़ो, पढ़ पाएंगे कोई चीज तो पढ़िए। हाँ बोले। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः। हरे कृष्ण। तो बोलिए मेरे पीछे। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से चेयर पे बैठ सकते हैं प्रभु, चेयर पे बैठ सकते हैं चाहे तो आप माता जी आप बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं शायद, ठीक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि जो अर्जुन है भगवान से पूछ रहे हैं कि नियत कर्म कैसे करना चाहिए, है ना। और आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। तात्पर्य से प्रभुपाद जी द्वारा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री प्रथमं श्री गुरु महत्मांशं श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण श्री विशाखा
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में सभी आए भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। पहली बार जो आए हैं उनके लिए भी हरे कृष्णा नाम बोलेंगे। वैदिक परंपरा हम स्वागत करें हरे कृष्णा नाम बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आपका। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमें कर्म करना चाहिए, बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं कर सकते। तो कैसा कर्म करना चाहिए यहाँ पे बता रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति गुण के अधीन अधिष्ठ कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि अपने कर्मों को कैसे करें, कृष्ण भावनामृत में करें, कृष्ण भावनामृत में करें कर्म। और बताया जा रहा है यहाँ पे कि आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है यहाँ से होता है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों पर डटे रहना चाहिए। अन्य के किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में डट रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक जो आता है, स्टोरी आती है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा क्या हैं, बद्ध हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वथा। जैसे हमको प्रकृति नचाती है वैसे हम नाचते हैं, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म करना, बिना कर्म किए हमारे शरीर का पालन करना कैसे, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा निर्देशन दिया हमें कि कर्म करना है, लेकिन वो कर्म के फल को क्या करना है, कृष्ण को अर्पित करके करना है। उसे क्या होगा यहाँ बताया गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक सभी कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। तो शास्त्र इसीलिए बनाया गया है, किसी पशु के लिए तो बनाया नहीं गया है। हम मनुष्य जीवन है तो इसीलिए शास्त्र बनाया गया ताकि हम पढ़ें और इसके अनुसार कर्म करें। पशु में अभी उच्च चेतना नहीं है, इसलिए वो बात नहीं समझ सकता। तो जो व्यक्ति भौतिक स्तर पर रह करके कार्य करता है वो केवल शरीर के लिए कार्य करेगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि ये शास्त्र जो है ये भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकला है। किसके लिए निकला है, हमारे लिए निकला है। तो ये बताया गया है कि भौतिक स्तर पे दोनों भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो भक्त होता है क्या करता है, वो कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करता है। यही चीज़ यहाँ बताया गया है।
और क्या बताया गया है, जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए बताया गया है। सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना शिष्कर है, उतना ही हिंसक के लिए नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, क्या कि ब्राह्मण है उसका एक कर्म है। क्या कर्म है? ब्राह्मण का एक कर्म है। ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता है। हाँ, समो दमो तपो शिक्षमा, उसका तपस्या है, पठन पाठन यजन याजन। हाँ, और क्षत्रिय कार्य है कि दूसरों की सहायता करे, और वैसे कार्य है खाने पीने की वस्तुओं को लाके सबके लिए प्रदान करे। अशूद्र काम क्या है? ये तीनों लोगों की सेवा करे। भगवान ने व्यवस्था किया, चातुर्वर्ण सिस्टम गुण कर्म विभाग, अपने अपने गुणों के अनुसार भगवान ने सबके लिए व्यवस्था किया है। तो यहाँ बताया गया है कि हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। सबको क्या करना चाहिए? हृदय स्वच्छ। कैसे होगा? साबुन से होगा? इसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। हाँ, भगवान की भक्ति कैसे? भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला ये सुनेंगे तो हमें धीरे धीरे मालूम चलेगा कैसे शुद्ध करना है हृदय को। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग करके कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह परमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। तो प्रकृति के जो गुण हैं उसे हम बधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस गुणों से ऊपर उठना है। कैसे उठना है? गुणों से ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे? तो भगवान के नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। तो आप लोग को स्टोरी मालूम है ये? हाँ, एक बार क्या हुआ, परशुराम जी जो हैं, हाँ, परशुराम जी जाते हैं कहाँ पे? वशिष्ठ मुनि की जो गाय होती है ना, कामधेनु, पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। तो जाते हैं तो उनके घर पे नहा धोवा के जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो नंदिनी है, गाय है, तो खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? वो नंदिनी गाय करती है। वो क्या है? इच्छा अनुरूप कार्य करती है। जितना भी जब चाहो दूध लो, जब चाहो। वो तो आध्यात्मिक जगत में ऐसी गाय हैं, वो 24 घंटा दूध निकाल सकते हैं, पर यहाँ गाय का फिक्स है कि इसी टाइम पर दूध देगी, है कि नहीं? लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। जब चाहे भगवान की इच्छा हुई तो तुरंत क्या हुआ, उनके कार्य के लिए वो सिद्धियाँ हो जाती हैं। तो देखा वशिष्ठ मुनि ने कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, जब कोई मेहमान आता है तो केवल बातें करते रहते हैं क्या हम? उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब स्नान करके आइए, तब तक मैं व्यवस्था करता हूँ खाने पीने की। तो जितनी उनके शिष्य थे सबके लिए नंदिनी ने क्या किया? व्यवस्था किया खाने पीने के लिए। विश्वामित्र मुनि देखे, अरे मैं तो राजा हूँ, हाँ, ये ब्राह्मण के पास इतनी अच्छी गाय है, ये सारी इच्छाएं पूरा, ये तो मेरे पास होना चाहिए, राजा के पास, क्योंकि प्रजा की सेवा करेंगे। ऐसा सोच के क्या किया उन्होंने? विचार किया कि ये गाय मुझे दे दो, आप तो साधु हो, आपके लिए क्या जरूरत है ये सब? हाँ, कुछ जरूरत नहीं आपके, ही जा दो। तो बोले देखो ये तो मेरी बेटी ऐसी है, हाँ, मैं अपनी बेटी को कैसे दूँ? आप जाकर उसी से पूछ लो, अगर वो जाना चाहते हैं आपके साथ तो लेके जाओ, है कि नहीं? तो बोले कि देखो, नंदिनी वाई बोली मैं तो अभी जा नहीं सकती, है ना, आप क्या करिए, मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे पिता के समान हैं, रक्षा कीजिए, है ना। तो हम देखते हैं कि वो जो हैं बोलते हैं कि आप देखो, एक बार
मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे हिंसक हो सकता हूँ? अभी लिखा ना यहाँ पे, ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता। मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, अपना बचाव खुद करो आप। क्योंकि वो तो राजा है, अब जबरदस्ती लेके जा रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा कि इसको अरेस्ट करो, लेके चलो, छीन के ले चलो। तो नंदी ने अपना विस्तार किया और सारे लोगों को धराशायी कर दिया। देखिए ये है शक्ति ब्राह्मण की। अब ये सोचने लगे कि मैं तो, परशुराम जो थे वो क्या हैं, क्षत्रिय, अभी तो मैं कैसे, ब्राह्मण में इतनी शक्ति है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। हाँ, तो इन्होंने तपस्या करना चालू किया। तो बाद में यही बताया गया यहाँ पे क्या हुए, किंतु बाद में ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही ऐसा कर सकता है। और यहाँ बताया गया है कि किंतु जब तक वो भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। तो ये हमें विशेष छूट मिला है। प्रत्येक जीव के अंदर एक विशेषता है, उसको भगवान ने गुण दिया है, उसके अनुसार कर्म करने की उसको योग्यता भी दिया है, बस उस गुणों को पहचानना होता है। अब कृष्ण भावनामृत में जब हम नहीं आए थे तो अनेक प्रकार के हम अलग अलग कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें मालूम चलता है कि जो गुण हैं हम बधे हुए हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने आप को देखते हैं तो अपने आप वो नेचर आने लगता है कि ये गुण हम के नहीं था, हमारा ये गुण था, है ना। लेकिन कलयुग में तो बताया गया है प्राय सब शूद्र बन जाएंगे, एक लोग दूसरे का काम कर रहा है ना। तो इसीलिए बताया गया वैश्य का कार्य नहीं है शूद्र का काम करना। वैश्य कार्य क्या है, किसी को रक्षा वाणिज्यम यानी व्यापार करना, ये सब दिया है ना। लेकिन हम देखें सब कुछ उच्छृंखल हो गया। इसीलिए कृष्ण भावनामृत के लिए यहाँ बताया गया है कि काम करना है तो कृष्ण भावनामृत में करिए, जो भी कार्य करते रहे कृष्ण को अर्पण कीजिए बस, तो क्या हो जाएगा, उस गुणों से आप बच जाएंगे। अभी यहाँ प्रश्न आ रहा है, अर्जुन का प्रश्न आ रहा है कि ठीक है व्यक्ति तो गुणों के अनुसार कर्म कर रहा है, लेकिन ये गुणों से बच करके, चलिए बोलिए मेरे पीछे, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽप्यं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक, दोहराना चाहेगा? पढ़िए को पढ़ेंगे। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय भलादिव नियोजितः। बोलिए अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अथा तब, केन किसके द्वारा, प्रयुक्त प्रेरित, अयम यह, पापम पाप, चरति करता है, पुरुष व्यक्ति, अनिच्छन्न न चाहते हुए, अपि यद्यपि, वाष्णेय हे विष्णुवंशी, वालात बलपूर्वक, इव मानो नियोजितः लगाया गया। बोलिए अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे
बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो सबका प्रश्न है, पूरे समाज का प्रश्न है, पूरे मानव जाति का प्रश्न है, जो मनुष्य शरीर मिला है सबका प्रश्न है। हम न चाहते पाप कर्म क्यों करते हैं? ये अर्जुन की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। तात्पर्य में जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। तो अभी यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं। जैसे बादल है, पानी गिरता है तो शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध होता है। जैसे ही बादल का जो पानी होता है किसी वस्तु पे गिरेगा उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। अगर मिट्टी पे गिरेगा और मिट्टी अगर पीली है तो उस कलर का हो जाएगा, किसी रंग पे गिरेगा तो उसका कलर वैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन पानी ऊपर से शुद्ध गिर रहा है, अपने अपने गुणों को क्या होगा, पानी वो परिवर्तन हो रहा है किसी का कलर के अनुसार। जैसे 12 रंग है गिरेगा तो अलग अलग परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि हम भगवान के अंश हैं, हम शुद्ध हैं, आत्मा एकदम शुद्ध है। सच्चिदानंद भगवान का अंश, क्योंकि भगवान शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है वो। फलतः स्वभाव से भौतिक जगत के पापों प्रवृत्त नहीं होता। किंतु अब देखिए क्या होता है, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि संख अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। तो ये होता है उसका संपर्क कारण। जैसा संग करेंगे वैसा ही हमारा वैसा हो जाएगा। अगर किसी जो दुर्भाव व्यक्ति कर रहा है, हाँ वाइन अलग अलग जो संग करेंगे उनका संग हमारे जैसा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है उनका संग करने से केवल। तो अभी क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित हों, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनका संग करना चाहिए, जो पाप कर्म से दूर रहते हैं, तब हम बच पाएंगे, है ना। आगे क्या बताया गया यहाँ पे, अतः श्री कृष्ण से अर्जुन का यह प्रश्न अत्यंत प्रत्याशपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, हाँ, वो किसके लिए पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम भी क्या यहाँ संसार में फंसे हुए हैं, बाहर निकलना है ना। तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से क्या करते हैं, ये लीलाएं कराते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो विकृत प्रकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा लगता है ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो ये पाप कर्म जो व्यक्ति करता है ये उसको लिए बाध्य होना पड़ता है, यहाँ बताया गया है। तो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है, वो प्रेरित नहीं करते हैं कि पाप कर्म करो, है ना। लेकिन वो करता है किस लिए, इसका श्लोक आगे में बताया जा रहा है, कैसे व्यक्ति पाप करने प्रवृत्त होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। श्री भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्यनेहम् इह वैरिणम्। बोलिए, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहाँ पे गुण के बारे में बताया जा रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यहाँ रजोगुण से उत्पन्न चीज बताया जा रहा है। व्यक्ति क्या करता है, रजोगुण में रहता है तो क्या होता है,
संपर्क में तो काम उत्पन्न होता है, और जब इस काम की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है, स्वाभाविक है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि जब हम भगवान के धाम में होते हैं ना, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। भगवान के धाम में अनेकों स्त्री पुरुष हैं, हाँ, लेकिन सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन जैसे ही जब वहाँ से कोई जीवात्मा का पतन होता है, गिरते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कृष्ण प्रेम जो होता है रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, आगे आता है। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते थे, क्यों गिर गए, क्या कारण है। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरह काम भाव बदलता है ईश्वर प्रेम, जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। इमली क्या है? खट्टा है ना, लेकिन दूध से मिलाएंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, हाँ, बदल जाएगा। उसी तरह काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, फिर क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो यहाँ बताया गया है कि कोई वस्तु है, हम पाने की इच्छा कर रहे हैं, जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, क्रोध आता है, हाँ, और क्रोध से क्या होता है, फिर मोह होता है, और संसार का क्या निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो काम क्या है, जीवात्मा का शत्रु है, और क्या करता है, हमें फंसे रहने के संसार में बाध्य करता है, ये ऐसा चीज है। आगे वो बताया गया है कि क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूप में प्रकट करते हैं। तो जो बताया गया है, रजोगुण क्या है, ये काम की श्रेणी में आता है, और तमोगुण क्या आता है, क्रोध की श्रेणी में आता है, हाँ, प्राकट्य है। और क्या करता है, ये अन्य रूप में प्रकट करते हैं। यदि रहने का कार्य और करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर के सत्वगुण तक उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण में है, रजोगुण से तमोगुण में न गिर करके सत्वगुण में ऊपर उठे तो कैसे ऊपर उठ सकता है, कैसे? आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा। यानी भगवान की भक्ति ही इतनी प्रभावशाली है कि कोई व्यक्ति ईंधन जल रहा है, अग्नि जल रहा है, अगर थोड़ा भी कोई गीला वस्तु कोई डाले जला के भस्म कर देगी, क्योंकि अग्नि क्या है, बहुत पावरफुल है। इसी प्रकार कृष्ण भावना में जो है क्या है, उस अग्नि के समान बताया गया है। थोड़ा भी हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे 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 सब जल के ये अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, फिर अब अपने आप को देख पाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महातव अग्नि निर्वापणम, यानी चित्त रूपी दर्पण पे क्या होगा, मार्जन हो जाएगा हमारा। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए श्री भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्मा इनके इस चिदानंद के ही अंश हैं कि उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो एक काम की चपेट में आ जाती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखिए, यहाँ बताया गया कि हम तो भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, हाँ, हम अंश होने के कारण हम भी स्वतंत्र हैं। हमको या तो इच्छा है तो यहाँ आके बैठे हैं, सुन रहे हैं, अगर इच्छा नहीं हो रही तो कहीं गए होते थिएटर में जाके मूवी देखते 3 घंटा का, स्वतंत्र है ना, कहीं भी जा सकते हैं हम। जीवात्मा, भगवान ने किसी को रोबोट नहीं बनाया संसार में, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने हमारे लिए घर दिया है। ठीक है, आप मेरी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करना चाहते, ठीक है, तुम बेटा हो कि मेरा बात नहीं मानो, जाओ, तुम्हारे लिए मैं वहाँ घर बनाया तो वहाँ रहो। लेकिन पिता तो देखता रहता है कि कब बेटा मेरे घर वापस आएगा ना, कैसे जाएगा, जब वो देखेगा कि परेशान है, देखा नहीं जा रहा है। तो हम भक्ति कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं ना, कि भगवान के लिए जाएं धाम में, वहाँ भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अभी हमें सोचना है कि करना क्या है, कैसे कार्य करना है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं।
किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब हम सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं तो काम की चपेट में आ जाते हैं। तो यही है हमारी गलती। क्या करते हैं हम कि भगवान की सेवा छोड़ के अपने लिए कार्य करना चाहते हैं केवल पूरी जिंदगी। तो क्या होता है, हम उस चपेट में आ जाते हैं काम के। यहाँ श्री भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं तो वे अपना स्वाभाविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगते हैं। तो ये बताया गया है कि संसार जो बनाया गया है, ये बनाया गया है किसके लिए कि हमारे जो भी काम और रुचि शुभ सुविधा है सारा चीज़ यहाँ मिलेगा आपको। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही सारा से सुविधा मिलेगा आपको, सुख सुविधा सब मिलेगा, लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा। जब बाद में देखेंगे बुढ़ापा हो गया, कष्ट होगा, फिर भी आनंद नहीं। सारा घर बना लिया, सब कुछ मेरे पास है, गाड़ी पे सब कुछ, फिर भी जीवन में आनंद नहीं आया। फिर आप क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि अब तो मैं अपना वास्तविक स्वरूप जानने का प्रयास, मैं क्या हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कि सिख हूँ, कि ईसाई हूँ, हाँ, कि बांग्लादेशी हूँ, कि पाकिस्तानी हूँ, क्या हूँ मैं। हाँ, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ये जानने का प्रयास करेंगे मैं हूँ कौन, शरीर मर जाते तो यही पड़ा रहता है, चला क्या जाता है, हाँ, आत्मा चला जाता है। तो हम शरीर तो थे ही नहीं, क्योंकि शरीर तो यही पड़ा है ना, क्या चला गया उसमें से, आत्मा चला गया। ये हमें ज्ञान होना होगा कब, जब हम पूर्णतया उब जाएंगे, जानेंगे कि यहाँ तो जो सोचते हैं वो मिला ही नहीं हमें पूरी जिंदगी। तो यही जिज्ञासा करना है। किसको जिज्ञासा हुआ था, ये ब्रह्मा जी को जिज्ञासा हुआ था। हाँ, हजारों बरस तपस्या की ये जानने के लिए, बस मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तपस्या किया उन्होंने कि मैं कौन हूँ। हाँ, वो कमल डाल के नीचे से आते जाते रहे, भगवान ने फिर उन्हें ज्ञान दिया। हाँ, यही बताया गया। देखिए आगे, यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसे यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। क्या, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है। जन्माघस्य यतो अन्वयादितर्ष अविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयादि कवे मोयन्त्यत सूर्य। हाँ, जन्माघस्य यतो अन्वयादि। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जानना पड़ेगा कि भगवान जो है कृष्ण, ये जन्म सृष्टि, हाँ, उसका पालन सब भगवान कर रहे हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी कहीं स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कई मुंदे, बड़े बड़े ऋषि मुनि समझ नहीं पाते, भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान क्या किया, उनके हृदय में दे दिया, सारा वेद वेदांत सूत्र सब कुछ ज्ञान दे दिया। केवल तपस्या किए, सारा श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोक जितने भी सब कुछ ज्ञान दे दिया। उन्हें तपस्या कहते तो हमें प्रयास करें तो भगवान हमें भी देंगे, क्योंकि हमें उनके पुत्र है ना। हाँ, जितनी भगवान के लिए भक्ति करेंगे भगवान हमें भी देंगे, क्योंकि हम उनके परम पुत्र हैं ना। भगवान परम है और हम उनके पुत्र हैं। जैसे कोई पिताजी है, गए बाहर और कुछ मिठाई लेके आए, डब्बा पकड़ा दिए बच्चे को, और बच्चा गया अंदर, कुछ नहीं किया, एक गिलास पानी लाया और वही मिठाई पिताजी को लाके दे दिया, तो पिताजी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। वस्तु तो उन्हीं की है, लेकिन बेटा ने क्या किया, सेवा किया, केवल पानी लाया और पिताजी को दे दिया, तो पिताजी कितने प्रसन्न हो जाएंगे। बस यही कार्य हमें संसार में करना है, और कुछ करना ही नहीं है। प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, हवा पानी भोजन सब कुछ तो मिल रहा है। जो हम सब्जी खाते हैं रस कौन डालता है, भगवान उसे बोलते हैं डालते हैं। चंद्रमा है, रस प्रदान करता है सब्जियों में, वनस्पतियों में। तो हम क्या करते हैं, जो भी वस्तु खाते हैं भगवान को पहले अर्पित करते, भोग लगाते, फिर खाते हैं। हाँ, वस्तु तो उन्हीं की है ना, भगवान ही सब दे रहे हैं ना। फलों का रस है, जो भी है, सब्जी है, हवा पानी सब वही दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, केवल उसे भगवान का निवेद्य बना करके भगवान को वस्तु अर्पित कर देते हैं, फिर खाते हैं तो वस्तु प्राणवान बन जाती है। फिर हमारी मानसिक चेतना, हमारी बुद्धि धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। तो ये इस भक्ति की प्रक्रिया है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म से होता है, अतः काम का भी उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ।
अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में अपने पंडित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाओं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। काम को क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी। इसका उदाहरण बताया जाएगा यहाँ पे। देखिए, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्ण पूंड़ी को जला करके अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। अब देखिए हनुमान जी, हाँ, क्रोध किए लेकिन भगवान प्रभु राम के लिए किए उन्होंने। हाँ, सारा जला के, स्वर्ण को जला के राख कर दिया और सबसे बड़े महान भक्त बन गए। तो हम समझ सकते हैं भगवान की जो भी हमें वस्तु भगवान के समय लगा सकते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्या बता रहे हैं, यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना में इतने प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न बनकर मित्र बन जाते हैं। तो ये है हमारा विज्ञान। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को आप देखेंगे संसार में वो किसी भी कृष्ण भावनामृत को आंदोलन को बढ़ाने के लिए अनेकों उनके जीवन में हम देखते हैं विपत्तियाँ सब कुछ है, लेकिन प्रभुपाद जी हार नहीं माने। जो भी वस्तु है सब भगवान की वो देखते थे और सब वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते थे, है ना। इसीलिए हम किसी वस्तु का यहाँ पे त्याग नहीं करते हैं। जो भी वस्तु हमें मिलता है हम क्या करते हैं, उसको भगवान की सेवा की प्रसन्नता के लिए उपयोग कर देते हैं। हमारा उसमें कोई वो नहीं होता है कि हम चाहते नहीं कि हमारे लिए जो भी वस्तु है हम चीज़ को क्या करते हैं, तुरंत ही भगवान की सेवा में। इसलिए क्या होता है, क्योंकि हम उस पीछे की वस्तु को देखते हैं, है ना। भूमि रापो अनलो वायु खम वनो मुदिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु का सब भगवान की संपत्ति है। फिर हम उसके विषय को देखते हैं शास्त्र के अनुसार कि ये वस्तु बना कैसे। हाँ, पानी भगवान का, मिट्टी भगवान का, हाँ, भगवान ने जो बनाया उसको बुद्धि भी देने वाले भगवान का है, तभी तो बना पाया ना ये माइक। जो भी चीज़ बनाया बुद्धि कौन दिया इसे बनाओ। लेकिन कोई ये गाने के लिए कर सकता है उपयोग, बाहर फिल्मी गाने गा के उपयोग नाचने के लिए कर सकता है, लेकिन इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, भगवान की कथा के लिए उपयोग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। गाड़ी है, आपने गाड़ी को भगवान के सेवा में लगा दिया, उससे चला करके मंदिर आए तो गाड़ी भी सेवा में लगी, आपका कान भी सेवा में लगा है भगवान कथा सुनने में, आंखों को भगवान के दर्शन में लगा दिया। हाँ, तो इस सब भगवान की जो पीछे की जो गुण है उसको देखना चाहिए हमें कि हम जो कार्य कर रहे हैं इससे कृष्ण भावना में इसका विकास हो रहा है। इससे अभी आगे बताया गया है कि कैसे वो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में गिरता है, इसका चर्चा आगे हम देखते हैं। बोलिए, धूमेन आवृयते बहिर्यथा आदर्शो मलिन च यथोल्बेन वितो गर्भस्थ स्थिता तेन इदम् आवृतम्। धूमेन व्रियते बहिर् यथा आदर्शो मलिन च यथा उल्बेन नावृतो गर्भ अस्तथा तेन दमवावृतम्। बोलिए, जिस प्रकार अग्नि धूम्य से, दर्पण धूल से अथवा भूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो आप लोगों को ये तो गांव के हैं, सबको मालूम होगा, जहाँ भी धुआं निकल रहा है वहाँ पे अग्नि है, मतलब आपकी बुद्धि समझ जाएगी ना। जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ पे मतलब अग्नि जल रहा है, तभी तो धुआं निकल रहा है ना। ठीक है, अभी जो हम शीशा में मुंह देखते हैं, दर्पण देखते हैं, हाँ, अगर उस पर धूल जमा रहेगा तो दिखाई देगा
नहीं, सफाई करना पड़ेगा। और जो गर्व है वो क्या करता है, आवृत रहता है गुण से, है ना, आवृत रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा का आवरण की 3 कोटियां हैं जिनमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल रहती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भूण पर कर्भासे। जब काम की उपना धूम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव कम है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत में कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो 3 चीजें यहाँ पे बताया गया है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए पूरी जिंदगी कि यहाँ पे अग्नि का उदाहरण दिया गया है कि जहाँ कहीं अग्नि जलता है वहाँ पे धुआं का है, और यहाँ बताया गया है दर्पण पे जैसे धूल जमा है और एक माता जो गर्भ धारण करती है तो वो क्या करता है, आवृत रहता है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे धीरे से हमें क्या करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा तीनों चीज जो है यहाँ पे, यहाँ बताया गया है कि एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण से बताया गया है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि जो मन रूपी दर्पण है, हाँ, मन का स्थान कहाँ है, मैंने बताया था ना, मस्तिष्क है, मन का स्थान मस्तिष्क है। तो इसको स्वच्छ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। क्योंकि मन जो है ये क्या है, भौतिक है, ये भी है ना, उससे ऊपर हमारी बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर क्या है, आत्मा है। तो अभी हमने शुरू में जो नाम कीर्तन किया ये क्या है, कलयुग का युग धर्म है। अगर कहीं जो व्यक्ति है भगवान के नाम का कीर्तन करता रहेगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो यही यहाँ बताया गया है कि भगवान के नाम का कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है करने के लिए। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि जो माता के गर्भ में शिशु होता है ना, वो हिल भी डुल भी नहीं सकता, स्वतंत्र नहीं है वो। हाँ, 9 महीना उल्टा लटकना पड़ता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे इस द्वार से निकालिए, मैं आऊँगा तो बाहर आपकी भक्ति करूँगा। तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति बाहर सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि माया की उसके ऊपर प्रकृति गुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोगमा साधु संग सर्व सिद्धि होए। या भक्तों का संग होता है या भगवान की विशेष कृपा होती है तो इस जीव की, तो ये भगवद गीता मिल जाता है, और भक्तों का संग होता है तब वो जान पाता है। तो कोई साधारण जीव नहीं है, भगवान के जो विशेष भक्त हैं जीवन वही समझ पाता है इस ज्ञान को, स्वतंत्र नहीं है जीव। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि प्रायः चेतना शून्य होते। अब देखिए जो वृक्ष बाहर खड़ा है, हाँ, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उसके वृक्ष का शरीर मिला, हमें मनुष्य का शरीर मिला। हाँ, वो आपको बोला 3 दिन तक एक ही जगह पे खड़ा रहिए, आप खड़ा रह पाएंगे? कोई नहीं खड़ा रह पाएगा, सोचिए। लेकिन वही हमारे जो अंदर आत्मा, उसमें वृक्ष के अंदर आत्मा, लेकिन वो 1 इंच हिल नहीं पा रहा है। अपने गुणों के अनुसार उसको वृक्ष का शरीर मिला, सोचिए। यहाँ बताया गया है कि जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। अब देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि जो पशु पक्षी हैं, हाँ, उसमें भी चेतना शून्य हो तो भी नहीं समझ पाते। कुछ पशु पक्षी हैं जिसमें चेतना तो होती है,
लेकिन वो बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कैसे उनको खाया पिया जाए, एंजॉय किया जाए। जैसे बिल्ली है, आप यहाँ दूध गर्म कर रहे हैं तो बाहर रहती रहेगी, जैसे आप हटेंगे आके पी जाएगी वो, उसकी बुद्धि बस खाने पीने के लिए ही है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। तो संसार में जितने भी जीव हैं सबके अंदर भक्ति है, सब भगवान कृष्ण राम को सब जानते हैं, लेकिन वो क्या हो गया है, जैसे बारिश होता है तो ये क्या चीज है, ये चीज भीग जाएगा ना, बाहर रखेंगे तो गीला हो जाएगा। लेकिन इसी वस्तु को उठा करके कहीं अग्नि जल रही है वहां ताप में रख देंगे, चाहे सूर्य के सामने, तो ये सूख जाएगा, पूरा पूरा अग्नि में हो जाएगा। अग्नि जैसे लोहा है, हाँ, लोहा रहे गर्म करता है लोहे को तो वो भी अग्नि बन जाता है, लोहा भी आप छुएंगे उसको तो जला के राख कर देगा आपको। पहले लोहा था वो, लेकिन अग्नि में अपने उसको जलाया, अग्नि पूरा लाल हो गया जल के, तो लोहा क्या हो जाए, अग्नि बन जाएगा, फिर छुएंगे तो आप जला के राख कर देगा। तो इसी प्रकार से भक्ति है, और जितना आप भगवान की भक्ति करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, वो कृष्ण भावनामृत आपके अंदर से प्रज्वलित हो जाएगा। फिर आप अपने आप को देख सकते हैं कि पहले मेरा जीवन कैसा था और अभी कैसा हो गया। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण चीज जानना कि हमें कृष्ण भावनामृत का विकास करने से क्या होगा, ये तुरंत अग्नि जल जाती है। तो बस हमें क्या करना है, कृष्ण की जो वाणी है उनके संपर्क में आना है। ये शुरू कैसे होगा, श्रवण के माध्यम से। पहला चीज श्रवण करना, जितनी हम भगवान कथाएं सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतनी मात्रा में हमारी भक्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु के योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत करना अनुसरण द्वारा जीता जा सकता है। तो एक यही मौका मिला है हमें, मनुष्य जीवन मिला है, और भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, शास्त्र भी दिया है, श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु भी दिए हैं। अभी कुछ करना नहीं है, केवल और केवल भगवान की भक्ति में हमें जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। अब तो क्या होगा, धीरे धीरे हम ये कृष्ण भावनामृत के विकास द्वारा जो काम रूपी शत्रु है इस पे हम विजय पाएंगे, फिर भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 39 नंबर श्लोक हम आगे चर्चा करेंगे। 2-3 चीज़ें मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि भक्ति के लिए पात्रता क्या है, आपको जानना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ना हमें पात्र बनाना पड़ेगा। एक चावल बनाने के लिए एक जाली होती है, बना देते हैं, फिर चावल उसमें डाल दें, पानी नीचे गिरे तो चावल उसमें आता है। अगर हमारे लिए पात्रता नहीं होगा तो हम इसको जैसे पानी इस पर डालेंगे ऐसे, और छेद हो तो नीचे गिर जाएगा, है ना। लेकिन कुछ वस्तु रहेगा, जल पात्र रहेगा तो इसमें रोक सकते हैं ना। तो इसके लिए भक्ति के लिए भी कोई पात्रता है, योग्यता है, इसको हासिल करना पड़ेगा पहले हमारे लिए। भागवत भक्ति में 100% निरंतर रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्म में भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार के त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो भक्ति करने के योग्य पात्र बन जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, यही पात्रता है। अगर हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो भगवान के क्या होगा, जैसे कोई अमेरिका में मित्र रहे, आया अमेरिका, बोला बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है, बहुत सारा कुछ जानने की इच्छा हो जाती है ना। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावको, यानी भगवान के धाम में न सूर्य के चंद्रमा, न सूर्य की ज्योत है, न चंद्रमा की ज्योत है, सब जीव नित्य मुक्त हैं भगवान के, हम बद्ध हैं। तो जानने की इच्छा होगी वहाँ पे। हाँ, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की, प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की ही कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तब जाके व्यक्ति को ये क्या मिलता है, भक्ति रूपी एक बीज मिलता है। और क्या होता है,
इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम के आग्रह 11 स्कंद के 20वें अध्याय के 8 में कहते हैं, क्या बोलते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूप अनुरक्त न भी हो तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती। अब देखिए, ये भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, हाँ, कोई भाग्य से ही क्या होता है मेरे तरफ आकर्षित हो। भगवान सर्वाकर्षक हैं, त्रिभंग ललिता हूँ, 3 रूपों में भगवान खड़े हैं पैर पे, देखिए 3 ना, सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, कोई भगवान के स्वरूप देख तुरंत आकर्षित हो। क्यों? भगवान का नाम है सर्वाकर्षक। भगवान सबको क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूप अनुरक्त न भी हो तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाएगी। यानी भगवान के लिए थोड़ा भी आपने कर्म किया तो तुरंत प्रभाव दिखलाएगा। अभी नहीं दिखलाएगा लेकिन बाद में हो जाएगा। मंदिर में आप आए हैं, घंटा डोला दिए, भगवान को प्रणाम कर लिए, कोई भक्तों को कोई सेवा कर दिया, तो ये सब अकाउंट में पड़ रहा है। जैसे माता जी ने बच्चे को गुलक दिया मिट्टी का, बोला बेटा लो, तो बेटा क्या करेगा, माता जी 1 रुपया देंगे, गुलक में डाल देगा, फिर कहीं 5 रुपया पाएगा, गुलक में डाल देगा। अब अभी तो मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन 5-6 महीने बाद गुलक भरेगा, पक्का है भरेगा वो। आज इस दिन भर जाएगा, कहीं जाएंगे यात्रा में तो बोलेगा क्या, माता ये पूरा भर गया, लेके चलता हूँ, कुछ खरीद के लाऊंगा। क्या? कुछ खाने पीने सामान या कोई वस्तु खरीदेगा, जो भी आवश्यकता होगी। हाँ, इसीलिए हम मंदिर आते हैं तो सब अकाउंट में जुड़ रहा है ये भक्ति। जिस दिन ये भक्ति हमारी लबलो फिर हम समझ में आएगा। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव इसमें दिखलाता है। ये भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, ये मैं आगे चर्चा करूंगा। शुद्ध भक्ति को लक्षण में बताता हूँ, क्या लक्षण है। ये आता है श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 39वें अध्याय के 12-13 श्लोक में बोलते हैं, अपनी माता को उपदेश देते हैं कि शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए गए। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने का अधिक और कुछ नहीं मांगना चाहते, यहाँ तक कि मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। तो ये है ब्रजवासियों का भाव। भगवान जा रहे हैं गाय चराने के लिए, माताएं घर पे रो रही हैं, उनकी बेटी रो रही है, माता के पूछे बेटी क्यों रो रही हो, तो बोलते हैं नहीं, कृष्ण गए हैं गाय चराने के लिए, जंगल में बहुत कांटे हैं, उनके पैर में चुभ रहा हुआ, चप्पल पहन के नहीं गए, इसको सोच के रो रही है। देखिए घर पे है, रो रही है, वहाँ ब्रज, ये ब्रज का है भगवान की, हम समझ सकते वो उन्नत भक्त हैं। लेकिन हम समझते हैं कि भगवान की भक्ति जो है, सेवा में लोग इतने कृष्ण को जाएंगे ब्रजवासी में, तो धाम का प्रभाव है, लोग अभी भी भगवान के लिए सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नवधा भक्ति कर रहे हैं, यानी भक्ति के जो 9 अंग है उसमें से श्रवण करना। जब हम सुनते सुनते रहेंगे तो भक्ति क्या होगी, हमारे भगवान के प्रति आसक्ति होगी। फिर हम भी भगवान के जब तक माला नहीं करेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ भूल गए हैं, है कि नहीं। तो ये एक प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के नाम का जप करें। जप करेंगे तभी हमारी भक्ति स्टार्ट होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माला पे जप करेंगे ना, तभी हमारी भक्ति क्या होगी, स्टार्ट होगी। फिर ये श्रवण करेंगे तब कीर्तन होगा। दूसरा अंग है श्रवण और कीर्तन, यानी सुनना और भगवान के नाम का जप करना। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। मैंने बताया था ना, ब्रह्मा जी जो जब तपस्या कर रहे थे तो अनेकों वर्ष लग गए। तो श्रीमद् भागवतम में आता है, ये चर्चा आती है। ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु, आज अनेकों वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। अब देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सृष्टि करता है पूरे ब्रह्मांड के, वो बोल रहे हैं ऐसा, अनेकों वर्ष तक मैं तपस्या किया भगवान, तब जाके जान पाया हूँ मैं। अहो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तपस्या करके भगवान के धाम के बारे में थोड़ा जान गए, तो बोल रहे हैं कि देहधारी जीव हैं जो सृष्टि की है इस जीव में, क्या बोल रहे हैं, कितने अभागे, मतलब हम लोग अभागे हैं,
बोल रहे हैं ना कि आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है, जब पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके स्वरूप रूप में विद्यमान है। अब ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भौतिक शरीरों में बद्ध हुए जीव की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, किंतु उनमें से कोई भी सही नहीं होता। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु श्री भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। श्री भगवान ने भौतिक जगत में अनेकों अद्भुत परिभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्धजीव इसलिए उन परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। इसलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना सकता। वे अद्भुत केवल इसलिए लगते हैं क्योंकि वे श्री भगवान की मोहिनी की शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अति से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यक्त के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, सब भगवान के हाथों के खिलौने हैं एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, हम क्या हैं, भगवान की जो मोहिनी शक्ति इसमें हम चमक धमक देखते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, वो कुछ देर के बाद जैसे ही रात गई चमक धमक गया, फिर आप लोग मूवी देखने गए होंगे, सबको इससे अनुभव होता होगा। 3 महीने देखते 3 घंटे लगता है, क्या जीवन है। जैसे बाहर निकलते हैं कुछ अलग ही होता है दुनिया। वैसे ही हमें समझना पड़ेगा, विस्मयकारी मोहिनी से सबको भुला देती है। देखिए, हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मोहिनी शक्ति इसमें आने वाली बाधा है सबसे बड़ी। परम कारण श्री भगवान को उनके अहेतु की कृपा से ही जाना सकता है। जब तक गुरु कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम ऐसे बातें सीख भी नहीं सकते, है ना। इसलिए गुरु कृष्ण की कृपा चाहिए। जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है। खोलिए 30 नंबर पेज भगवद्गीता के, खोलिए। हाँ, 30 नंबर पेज खोलिए। पहले अध्याय में आता है गुरु परंपरा। देखिए आप लोग 30 नंबर पेज पे, यहाँ पे 30 नंबर पे, हाँ वही है, पहला अध्याय है ना, यहाँ पे लिखा है। हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजस्यो विदु सकाले योगो नष्ट परंतु। भगवद्गीता 4.3 में 2 में भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, ये सब गुरु परंपरा है, लिखा है ना वहाँ पे। हम लोग किस संप्रदाय से हैं? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, है ना। 4 संप्रदाय है, जिसमें से एक ये भी संप्रदाय है जिससे हम जुड़े हुए हैं, इस्कॉन, है ना। तो यही हमें ज्ञान वही ब्रह्मा जी से मिल रहा है। हाँ, उसी गुरु शिष्य परंपरा में हम भी हैं। सोचिए, हम कोई अलग कार्य नहीं सीख, हम भी इसी में हैं, इसी गुरु परंपरा में हैं। अगर हम भी भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो ज्ञान मिल रहा है ना, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से। देखिए, हाँ, तो यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि गुरु परंपरा की कृपा होती है तब हमें ये प्रदान किया जाता है, ये सेवा। हाँ, ब्रह्मा एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदक से ही विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे श्री भगवान को यथार्थ रूप में समझ सके। ब्रह्मा श्री भगवान के भव्य सौंदर्य ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि वे अतुलनीय है। तो ये ब्रह्म संहिता के श्लोक आता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हाँ, भगवान की जो दर्शन किए, कंदर्प कोटि, हाँ, अनेकों कामदेव हैं। एक कामदेव को देख करके सबको क्या होता है, आकर्षित, लेकिन भगवान करोड़ों कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं, ऐसी उनकी छवि है। उन्होंने जब देखा तो क्या हुआ, बहुत उनको अच्छा लगा और उन्होंने स्वीकार किया कि वे अतुलनीय है। एकमात्र तपस्या द्वारा श्री भगवान के सौंदर्य ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो अन्य किसी वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 2.59 में परम दृष्टवा निवर्तन्ते रूप में की गई है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे और भगवान के द्वारा जब आकृष्ट हो जाएंगे तो अन्य कोई वस्तु द्वारा हम आकृष्ट नहीं होंगे। जैसे एक भूखा व्यक्ति है,
4-5 दिन से भूखा है, कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं रूखी सूखी रोटी मिल गई तो बाहर खा लिया, लेकिन जैसे ही घूमते घूमते आया देखा कि यहाँ पे तो अनेकों व्यंजन बट रहे हैं, तो क्या वो सूखी रोटी खाएगा? नहीं खाएगा, वो खाएगा ना जहाँ मिलेगा। वैसे ही हम भक्ति में आ जाएंगे, अगर भगवान की भक्ति में हमें आनंद मिलने लगेगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक निगमशीते सब छूट जाएंगे, जो भी पवित्र सब छूट जाएगी। तो किसके लोगों के पास माला है जप करने की? आप लोगों के पास किसके पहली बार आए ना? एक प्रभु जी के पास नहीं है, आपके पास माला नहीं है ना? तो ठीक है, अभी तो हम थोड़ा माला देंगे आप लोगों को। कैसे नाम जप करना है आपको थोड़ा बताएंगे, है ना? तो नाम जप करेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो समझ में नहीं आया होगा। कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने लोग का दर्शन हो गया मंदिर में? सबका दर्शन करके आए सब लोग ना? भगवान का दर्शन हो गया? ठीक है। हरे कृष्णा। इसको बंद करो आशीष, इसको बंद करो। होता है तो आप लोग आइए।